सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खूंटी पर टांग दिया बाबा की पुलिस ने। दबंगों के इशारे पर एक गरीब के घर पर चला दिया बुलडोजर। गुंडे, मवाली, माफिया के सामने थर-थर कांपने वाले गरीबों के उजाड़ रहे आशियाने क्या दबंग चलाते हैं थाने। 6 बजे आई कहीं बुलडोजर लगा के पीछे से हमार घर गिरा दिए। रास्ता मांगत रहे, हम रास्ता नहीं दिए, वही के नाते से हमार घर गिरा दिए। ये सवाल यूं ही नहीं उठा है कि उत्तर प्रदेश में थाने, चौकी, दबंग, गुंडे, मवाली और माफिया चलाते हैं, बल्कि खुद आगे आकर बाबा की पुलिस ने इसका सबूत दे दिया है। ये बस्ती के थाना सोहना इलाके के पेरेला नरहरिया गांव की रहने वाली झिनकी हैं, जो अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहती हैं। बस दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, हाल ही में इनके घर के पास ही प्रॉपर्टी डीलर ने 25 बिस्सा जमीन खरीद ली थी, लेकिन इस जमीन तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके बाद अजय पटेल, परवेज और जगराम नाम के प्रॉपर्टी डीलर लगातार पीड़िता पर घर खाली करने का दबाव बना रहे थे, जिससे उस जमीन पर कब्जा करके अपनी जमीन तक जाने के लिए रास्ता बना सके। लेकिन झिनकी नहीं मानी। फिर क्या था, पुलिस से साठ गांठ कर इन भूमाफिया ने झिनकी के घर को गिरा दिया। किरवाई नहीं भैया, अजय नाव रहा और एक का बोला वो परवेज नाव है और जगन्नाथ नाव है। वो नहीं आए कहीं 6 बजे आई कहीं बुलडोजर लगा के पीछे से हमार घर गिरा दिए। रास्ता मांगत रहे, हम रास्ता नहीं दिए, वही के नाते से हमार घर गिरा दिए। ये ठाड़ है, सब जने ठाड़ है, पीछे वो बना पुलिस कुछ नहीं। पुलिस वह सबके साथ में रहे। मकान तब गिर गया है, पुलिस कैसे आग पहुंच गया है। हम मकान का ईटा सब बटोर कर गोलिया दिया है। गोलियावत बाद में पुलिस आई कहीं झट से का कुल ढकलवाई कहीं साहब और वो का कुल हाली लिपा बताए दिए बुलडोजर से। हाँ, कुछ नहीं कहा था, बोलो तब कहा था कि जाओ चाहे डिप्टी जाओ चाहे कलेक्टर जाओ चाहे जहाँ जाओ, क्यों काम नहीं करी। अब वो है तभी घर गिराए दिहन, तो हम भाई यार की हम दरखास्त दिहन, तो वो दरखास्त कितना हम दिहन उतना ये सब पैसा दे दे, वो दरखास्त हमार दफवाए थे। हाँ, यहाँ भर वही नहीं पाई। पुलिस 3 खेवा, दरोगा पुलिस 3 खेवा यहाँ पे यहाँ है, ऐसे हमें धमकी दे दे और यहाँ से चला गया है। वो नहीं सबका यहाँ बला गरीब महिला के घर को गिराने के लिए बकायदा दबंगों के इशारे पर सरकारी बुलडोजर का इंतजाम किया गया। जर्रा जर्रा उस मकान की एक एक ईंट को उखाड़ फेंका गया और टांग दिया गया कानून खूंटी पर। सर आपके पीछे लोग खड़े हैं, ये लोग ही गिराए हैं। परवेज नाम है और बाकी उनके साथी लोग हैं, उन्होंने गिराया है। क्योंकि बोले उनको जाने के लिए रास्ता पीछे जगह नहीं था, इसकी वजह से हमारा घर गिराए हैं। जीसीबी से गिराए हैं सुबह 6 बजे। आप लोग को पता नहीं चला? नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं सर, कमाने खाने के लिए बाहर रहते हैं। बहुत मुश्किल था मेरी माँ को इधर उधर चलने के लिए। इधर कुछ भी रहता था तो मेरी माँ को धमकी मिलता था, इसकी वजह से मेरी माँ ने मेरे को फोन किया तो मजबूरन मेरे को वहां से आना पड़ा। लेकिन सर मैं भी इधर आया हूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। इधर आके भी इधर धमकी देते हैं मेरे को और उसके बाद में मेरे को भी डर लग रहा है। तो वीडियो देखा जा रहा है बुलडोजर का, उसमें पुलिस खड़ी है। हाँ, पुलिस खड़ी है। जब वो रास्ते सुबह गिरा दिए, उसके कुछ देर के बाद में हम लोग जब इधर उधर कुछ करने लगे तो उसके बाद में पुलिस आई। फिर हम लोग ईटा इकट्ठा करके रास्ता रोक रहे थे, पुलिस ने आके इधर धमकी देके और रास्ते में पूरा ईटा गिरवा मतलब नीचे बिछवा दिया और उसके बाद में इस पे कच्ची खोआ करवा दिया। सब मिली भगत थी सर। कार्रवाई सर कुछ नहीं, हम लोग इधर उधर खाली भाग रहे हैं 4 महीने से और कुछ नहीं। बस सब लोग यही बोल रहे हैं कि होएगा, लेकिन सर हम लोग कार्रवाई करने क्या जाए, उधर सब लोग पैसे खिला देते हैं, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।
जैसे ही गरीब परिवार की महिला का घर दबंगों के कहने पर तोड़ने का मामला सामने आया, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया है। पिरेला नरहरिया गांव में एक बुजुर्ग महिला और उसने मान से जमीन लेकर घर बनाई और घर के पीछे वो माफियाओं ने जमीन खरीदा। क्योंकि रास्ता नहीं था इसलिए और कहीं नहीं पाए, इस गरीब बुढ़िया का घर गिराने की तैयारी उन्होंने की। जब वो सब आए गिराने के लिए तो मुझे बताया गया, मैंने महंत जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कोई घर गिराया नहीं जाएगा। बाद में पुलिस की मदद से, पुलिस की ऊपर मेरे पास उसका वीडियोग्राफी भी है, पुलिस को सोनाहा की पुलिस कुर्सी पर बैठकर बुलडोजर से उस गरीब महिला का घर गिरा दिया। मैंने वहाँ के एसडीएम तहसीलदार से कहा, वो लोग भी मौके पर गए, उन्होंने बताया सही है, हमने होम सिक्योरिटी को पत्र लिखा है, इसकी जांच करावें और दोषी अधिकारियों को दंडित करें और उसकी जमीन उसे वापस। ये बाबा के यहाँ तो भूमाफिया और जो बिल्डर हैं भूमाफिया और मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। क्योंकि बाबा इन माफियाओं के खिलाफ जितना कार्रवाई करनी चाहिए उतना हद तक जाकर नहीं करते। ये बड़े बड़े भूमाफिया जिनको बताते हैं, बिल्डर बताते हैं, अपराधी प्रवृत्ति बताते हैं, या जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं, उन्हीं के घरों पर इनका बुलडोजर। पुलिस बाबा की, बुलडोजर बाबा का, लेकिन आदेश दबंगों का। इस गजब के न्याय पर बीजेपी नेताओं के होश उड़ गए। दबी जुबान से ही सही, लेकिन वो भी गरीब महिला का घर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। कि जो भी ये प्लॉटर्स हैं, अब इन्होंने जिनसे भी सौदा किया ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये मठ की जमीनें हैं। मठ की जमीनें तो वैसे भी बेची खरीदी नहीं जा सकती, और इनमें जो इनके पूर्वजों ने बसाया था महंत के, उन लोगों को कमजोर होने के कारण उनके मकान गिरा दिए गए। मुझे लगता है कि अब योगी सरकार की जो नीति है कि हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं और बने बनाए घर उजाड़े जा रहे हैं, तो बने बनाए घर अगर उजाड़े जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि संबंधित तहसील और थाना इसमें इस बात की सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं, वो माफिया कह लीजिए, चाहे जमीन खरीदने बेचने वाले कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, इन्हें जिनकी देवी का मकान जिस तरीके से गिराया गया, और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो गरीब आदमी तो फिर कभी पनप ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में पत्र भी लिखूंगा कि इनमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं खाकी वाले बड़े साहब ने गजब का ज्ञान दे डाला है। ज्ञान ये कि शिकायत मिल गई है, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वो बात अलग है कि बाबा की पुलिस पर बहुतेरे काम है, तो अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में अभी जो एप्लीकेशन जिनकी पत्नी विपई ने दिया है, इस संबंध में मैं एसएचओ सोनाहा को प्रकरण की सत्यता की जांच कर वैधानिक कार्रवाई के लिए और आख्या मैंने उनसे मंगाया है कि इसमें वस्तुस्थिति जमीन के प्रकरण में अगर गिराया गया है क्या है, इसकी सत्यता जानने के लिए मैंने आख्या मंगाया है। की जांच की जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी वैधानिक। बिना आदेश के किसी के पक्ष मकान गिराया नहीं, ऐसा तो नहीं है। कानून का हवाला देने वाले सीओ बाबू, ये बताओ कि आपके लाडलों ने कानून की किस धारा के तहत दबंगों के इशारे पर महिला का घर गिरा दिया। बुलडोजर के नाम पर जगह जगह तमाशा करने वालों की फौज अब गरीबों तक को नहीं बख्श रही है। बस्ती से स्काई न्यूज नया भारत के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भुवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।